अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। हमने ये फैसला किया कि जो भी इस साल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। उनसे ये नहीं हम आगे पूछेंगे कि जी बताएं, सवालों के जवाब दें। उनके लिए ये साल जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं और उनसे सवालात नहीं किए जाएंगे। तामीराती शोबे का 90% टैक्स माफ। रवा साल सरमाया लगाने वालों को आमदन का जरिया बताने से इस्तिस्ना। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए 30 अरब रुपए का सब्सिडी। वजीर आजम इमरान खान का तामीराती शोबे के लिए इनकलाबी पैकेज। तामीराती शोबे को सनत का दर्जा देने का ऐलान। फिक्स टैक्स लगाने, सेल्स टैक्स कम करने और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का फैसला। सीमेंट और दीगर शोबों पर विदहोल्डिंग टैक्स खत्म। घर की फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं देना होगा। तामीराती सेक्टर 14 अप्रैल से खुलेगा। जो कम फिक्स टैक्स भी देंगे उस टैक्स में से अगर 100 रुपया है वो टैक्स, तो उसमें से 90 रुपए माफ कर देंगे। हम सिर्फ 10 रुपया टैक्स करेंगे अगर वो कंस्ट्रक्शन नए पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम यानी कि जो गरीबों के लिए हम घर बनाने की स्कीम कर रहे हैं अगर उसमें करेंगे। यानी कि जो एक तरफ गरीबों के लिए जिनके सर पे छत नहीं है वो घर भी बन जाएंगे और दूसरी तरफ हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी चल जाएगी, तो उसको इंसेंटिवाइज किया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पैकेज देने का मकसद मजदूर तबके को रिलीफ देना है। कौम फैसला करे कि इस वायरस का मुकाबला कैसे करना है। वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया, कहा हमने 1200 अरब रुपए का पैकेज दिया। पाकिस्तान में 1 करोड़ अफराद पैकेज के लिए रजिस्टर हो चुके। 40 लाख अफराद को 1-2 रोज में इमदादी चेक मिल जाएंगे। लॉकडाउन कामयाब तब होगा जब कच्ची आबादियों में भी होगा। मुश्किल घड़ी में कौम मुत्तहिद है। इख्तिलाफ उनसे है जो क्राइसिस को अपनी करप्शन छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वजीर आज़म इमरान खान का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हमरा नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा। फाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर और DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की ब्रीफिंग। फिरदौस आशिकवा ने कहा, वजीर आजम ने नेशनल कमांड और ऑपरेशन सेंटर के क़याम को सराहा। मुल्क में ज़ख़ीरा अंदोजों को निशाने इबरत बनाने का अज़्म। खाने पीने की अशिया की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। तमाम बहादुर डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ जो फ्रंट लाइन पे इस वबा का मुकाबला कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में मुल्क के कोने कोने में फौज पाकिस्तान कौम के शाना बशाना। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है, कौम को कोरोना से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमतों को भरपूर ताउन फराहम कर रहे हैं। 38 दिनों में कौम ने इस चैलेंज का बखूबी मुकाबला किया है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए उलमा का किरदार काबिल तारीफ है। मीडिया का भरपूर ताउन दरकार है। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुल्क भर में नमाज जुमा के इज्तिमात महदूद। मसाजिद में इमाम, खतीब, मौज़िन और इंतजामिया समेत 3 से 5 अफराद को नमाज जुमा की इजाजत। लोगों ने नमाज जोहर घरों पर अदा की। सिंध भर में 12 बजे से 3:30 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन रहा। शहरों में पुलिस और रेंजर्स का गश्त। मेडिकल स्टोर समेत परचून और दूध की दुकानें बंद रही। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान मजीद 76 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में मुतासरा अफराद की तादाद 2458 हो गई। कराची में मजीद 2 अफराद के इंतकाल के बाद अमवात की मजमूई तादाद 37 तक जा पहुंची। 126 अफराद सेहतियाब हो चुके। सिंध में 783, पंजाब में 928, KP में 311,
और बलूचिस्तान में 169 अफराद मुतासिर। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बहुत कम टेस्ट हुए। पाकिस्तान में टेस्ट बढ़ते तो मरीजों की तादाद भी शायद कहीं ज्यादा होती। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का खदशा, कराची के जिले में कितने मरीज हैं, महकमे सेहत लाइल, मुतालिका हुकाम कोरोना के मरीजों का डेटा जिले के लिहाज से मरतब करने में नाकाम। तर्जमान महकमे सेहत ने सोशल मीडिया पर मौजूद मरीजों का जिले डेटा जाली करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर इरफान इकबाल शेख और नायब सदर मियां जाहिद जावेद अहमद की मुलाकात। चीफ मिनिस्टर फंड बराए कोरोना कंट्रोल के लिए 1 करोड़ का चेक पेश। महकमा एक्साइज पंजाब का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। अप्रैल से जून तक के प्रॉपर्टी और प्रोफेशनल टैक्स मुआफ करने का नोटिफिकेशन जारी। टैक्स छूट के बायस महकमा एक्साइज को 3 अरब 30 करोड़ का नुकसान होगा। पंजाब में 1,70,000 मुस्तहिक खानदानों को ज़कात की रकूम जारी। 1 करोड़ अफराद इमदाद प्रोग्राम के लिए रजिस्टर्ड हो गए। रकूम की मुंतकली के लिए बाकायदा जांच पड़ताल का अमल जारी है। वज़ीर इत्तलात फयाजुल असद चौहान का बयान, कहा कोरोना वायरस के हवाले से हालात बुजदार हुकूमत के कंट्रोल में हैं। हमें बतौर कौम मुत्तहिद होकर कोरोना के खिलाफ जंग जीतनी है। किट्स और वैक्सीन की तैयारी पर रिसर्च जारी है। आलमी बैंक ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान को $20 करोड़ की हंगामी इमदाद की मंजूरी दे दी। इमदाद कोरोना वायरस के समाजी और इक्तिसादी असरात कम करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। पाकिस्तान को जरूरी तिब्बी आलात के लिए मजीद $3 करोड़ 80 लाख भी फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ता मस्बत रुझान के साथ खत्म। 100 इंडेक्स 839 पॉइंट्स के इजाफे से 31,621 पर बंद। आखिरी 4 रोज के दौरान 100 इंडेक्स में 3,598 पॉइंट्स इजाफा हुआ। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 16 पैसे कमी से 166 रुपए 76 पैसे पर बंद। कोरोना वायरस के सबब मुल्की बरामदात में 15.5% की कमी। इदारा शुमारियात के मुताबिक तजारती खसारा 17 अरब 36 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने भी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की मईशत रवां साल दबाव में रहने का खदशा। रवां साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.6% रहेगी। अगले बरस शरह नमू 3.2% होने का इम्कान। दुनिया भर में कोरोना से अमवात की तादाद 56,000 के करीब, 10.5 लाख मुतासिर, 2,24,000 सेहतयाब। कोरोना से अमेरिका में सबसे ज्यादा तबाही। आज मजीद 488 अफराद हलाक हुए। अमवात की तादाद 6,500 से जायद हो गई। बीमार अफराद की तादाद 2,57,000 से तजावुज कर गई। यूरोप में भी कोरोना की तबाहकारियां जारी। इटली में 1,15,000 मुतासिर, 13,915 हलाक। स्पेन में 1,17,000 मुतासिर, 11,000 हलाक। जर्मनी में 84,000 से जायद मुतासिर, 1,107 हलाक। फ्रांस में 60,000 बीमार, 5,387 अमवात। बरतानिया में आज मजीद 648 अफराद चल बसे, 39,000 मुतासिर। ईरान में कोरोना से मजीद 134 अमवात। हसन चौहान की जानिब से सुब्रमण्यम स्वामी के बयान की मजम्मत। आलमी बरादरी से बीजेपी और मोदी के खिलाफ फौरी एक्शन का मुतालबा। इस्लामाबाद में वजीर आजम हाउस के सामने शहरी की खुदसोजी। फैसल नामी शहरी पिम्स अस्पताल में दौरान इलाज चल बसा। फैसल ने पोली क्लिनिक में जेरे इलाज अपने करीबी अजीज के इलाज में मुबैना गफलत पर एहतजाजन खुदसोजी की। पुलिस का मौक़िफ़। चीफ कमिश्नर ने वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया।
सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन की मुस्तकली से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने ग्रेड 11 और उससे ऊपर तैनातियां खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए करने का हुक्म दे दिया। जो मुलाजमीन KP एम्प्लॉइज रेगुलराइजेशन एक्ट के तहत नहीं आते वो मुस्तकिल होने के अहल नहीं थे। नई भर्तियां होने के तक मौजूदा मुलाजमीन काम करते रहेंगे। आल पाकिस्तान, कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। पाकिस्तान जिंदा। आपस में सोशल डिस्टेंस रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अपने घरों से बाहर न निकलें। और कोरोना के खिलाफ जंग में बच्चे भी मैदान में। आप भी अपना पैगाम हमें भिजवाएं और दुनिया तक पहुंचाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। रवा साल सरमाया लगाने वालों को आमदन का जरिया बताने से इस्तिस्ना मिल गया। घर फरोख्त करने वालों पर कैपिटल गेन टैक्स आयद नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि कोरोना रिलीफ फंड के लिए 1 करोड़ लोग SMS कर चुके। 40 लाख अफराद को चंद रोज में चेक मिलना शुरू हो जाएंगे। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू। तामीरात के शोबे के लिए बड़े मराद पैकेज का ऐलान। सनत का दर्जा दे दिया। बोले 14 अप्रैल से कंस्ट्रक्शन सेक्टर खोलेंगे। तामीरात के सेक्टर में टैक्स फिक्स्ड कर रहे हैं। हमने ये फैसला किया कि जो भी इस साल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। उनसे ये नहीं हम आगे पूछेंगे कि जी बताएं, सवालों के जवाब दें। उनके लिए ये साल जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं और उनसे सवालात नहीं किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। इस स्कीम में सरमायाकारी करने वालों को खास रियायत मिलेगी। जो कम फिक्स टैक्स भी देंगे उस टैक्स में से अगर 100 रुपया है वो टैक्स, तो उसमें से 90 रुपए माफ कर देंगे। हम सिर्फ 10 रुपए टैक्स करेंगे अगर वो कंस्ट्रक्शन नए पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम यानी कि जो गरीबों के लिए हम घर बनाने की स्कीम कर रहे हैं अगर उसमें करेंगे। यानी कि जो एक तरफ गरीबों के लिए जिनके सर पे छत नहीं है वो घर भी बन जाएंगे और दूसरी तरफ हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी चल जाएगी, तो उसको इंसेंटिवाइज किया। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत शोबा तामीरात में टैक्स छूट भी देगी। सीमेंट और स्टील के अलावा तामीरात से मुंसलिक दीगर शोबों पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया है। सूबों के साथ मिलकर सेल टैक्स को भी कम कर रहे हैं। जो खानदान घर बेचेगा इस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। इस फंड से अब तक 10 मिलियन लोग SMS कर बैठे हैं और इससे हम अपना नादरा का डेटाबेस है उससे चेक करते हैं। उसमें से तकरीबन 8 लाख या 10 लाख लोगों को उसमें से निकाल दिया गया, क्योंकि जब डेटाबेस चेक करते हैं तो उसमें आ जाता है किसी की गाड़ी है या कोई फॉरेन ट्रैवल है, तो उनको हम फिर निकाल देते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो सबसे कमज़ोर तबका पाकिस्तान का। तो अब तक 40 लाख लोगों को प्रोसेस कर लिया, उनको 3-4 दिन में चेक मिलने शुरू हो जाएंगे। इसका मकसद सिर्फ ये एक सबसे कमजोर तबके तक पहुंचना है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कोरोना रिलीफ फंड के लिए 1 करोड़ लोग SMS कर चुके हैं। 40 लाख अफराद को चंद रोज में चेक मिलना शुरू हो जाएंगे। हम ये फंड बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो मुस्तहिक लोग हैं, मतलब ये है कि पहले तो पैसा उधर जाए और साथ साथ ये कंस्ट्रक्शन इसलिए शुरू कर रहे हैं और देहात में तो चल रहा है हमारा जो भी कटाई का सीजन है गंदम की, तो उधर भी उनको ताकि रोजगार भी मिलता रहे और शहरों में भी ये कंस्ट्रक्शन से मिलता रहे। ये याद रखें चैलेंज बहुत बड़ा है। ये कोई इसमें किसी को शक ना हो कि किसी के पास सारे जवाब हैं। इमरान खान का कहना था कि एहसास प्रोग्राम के तहत बहुत जल्दी लोगों को रिलीफ मिलेगा। खुराक की फराहमी यकीनी बनाते हुए इसकी किल्लत नहीं होने दी जाएगी। जखीरा अंदोजों और स्मगलरों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हम किराए के घरों में रहने वालों और प्राइवेट स्कूल्स की फीसों से मुतल्लिक पॉलिसियां ला रहे हैं। किसी का बिजली का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को 3 माह का रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया। इस सेंटर के क़याम और अब तक की पेशरफ्त से आसरा रहा गया।
वजीर आज़म ने कहा कि हमें मुल्क भर में कोरोना वायरस को रोकने के हवाले से किए गए फैसलों पर मौसर अमल दरामद के लिए अनथक कोशिशें करने की जरूरत है। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ नसीम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के हवाले से कायम नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया। वज़रा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी इस मौके पर मौजूद थे। वफाकी वजीर असद उमर और डीजी ऑपरेशंस एंड प्लानिंग NCOC मेजर जनरल आसिम मोहम्मद गुराया ने वज़ीर आज़म को कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल, अब तक किए गए इकदामात और इस वबा को रोकने की कोशिशों से मुतल्लिक मुस्तकबिल के लाहे अमल के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को हदायत की कि कोरोना वायरस के बाइस पैदा शुदा सूरत हाल के तनाजुर में सेहत, माली असरात, समाजी इक्तसादी और खुराक का तहफ़्फ़ुज़, ताज़वीराती मौसलात से मुतल्लिक इक़दामात और आगाही पर तवज्जो दे। वज़ीर आज़म ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के क़याम और इसकी अब तक की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि हमें मुल्क भर में कोरोना वायरस को रोकने के हवाले से किए गए फैसलों पर मौसर अमल दरामद के लिए अनथक कोशिशें करने की जरूरत है। वज़ीर आज़म ने आगाह किया कि मुल्क भर में जरूरी ग़िज़ाई अजनास दस्तयाबी और मुसलसल तरसील पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार किया कि ज़ख़ीरा अंदोजों और स्मगलरों को निशाने इबरत बनाएंगे। और अब वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए अब तक।